हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज हम दिशा और दूरी पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस अपॉन डायरेक्शन, दिशा और दूरी पढ़ने वाले हैं साथियों। इसके पिछले वीडियो में हम वर्गीकरण पढ़ लिए थे। वर्गीकरण को अच्छे से वर्गीकृत कर दिया था, बेसिक से एकदम बताए थे आपको, मतलब क्या कैसे समझना है एकदम अच्छे से समझाए थे। उसी प्रकार आज हम दिशा और दूरी को पढ़ेंगे साथियों। दिशा और दूरी, दिशाएं कितनी होती हैं, दूरी कब कितनी होती है, इसको आज हमें पढ़ना है साथियों। जैसे आइए आज हम बात करते हैं दिशाएं कितनी होती हैं। अगर आपसे हम पूछते हैं दिशाएं की मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं या फिर दिशाएं कितनी होती हैं, तो साथियों यह बड़ा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन रहता है। अगर रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं तो मुख्य दिशाएं, कहीं कहीं पर अगर मुख्य दिशा की बात होती है तो वहाँ पर बस उत्तर दिशा को ही मुख्य दिशा माना जाता है। अगर रीजनिंग में बात करते हैं तो मुख्य दिशाएं 4 मानी जाती हैं और उसकी 4 उप दिशाएं मानी जाती हैं। आइए हम सबको देखते हैं। सबसे पहले हमारा होता है क्या, सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर को, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये रीजनिंग में हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये मुख्य दिशाएं होती हैं। उसके बाद 4 दिशाएं हमारी और होती हैं, जिसको हम उत्तर पूर्व कहते हैं, उत्तर पश्चिम कहते हैं, दक्षिण पूर्व कहते हैं और दक्षिण पश्चिम कहते हैं साथियों। ये 8 दिशाएं हमें रीजनिंग में पढ़ती हुई, कहीं कहीं आपको 8 दिशाएं ना देकर 10 दिशाएं मान लेते हैं, 8 दिशाएं और ऊपर नीचे को भी दिशा मान लेते हैं साथियों। आइए हम देखते हैं 4 दिशाएं होती कौन सी हैं जो मुख्य। सबसे पहले हम उसको देखेंगे। मुख्य दिशाएं हमारी 4 होती हैं। अगर हम आपसे पूछें इसमें उत्तर दिशा कौन है, तो क्या है साथियों, उसको थोड़ा सा सीधी लाइन बना दें। अब इसमें अगर हम बात करते हैं उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा अगर आप भारत का मैप देखे होंगे या विश्व का मैप देखे हो, उत्तर साइड जो है, उत्तर दिशा हमेशा क्या है, ऊपर की तरफ दर्शाया जाता है। जैसे आप भारत का मैप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर ऊपर है, उसके बाद नीचे देखो श्रीलंका, तमिलनाडु के साइड श्रीलंका है, दक्षिण साइड पूर्वोत्तर राज्य इधर है 7 सिस्टर्स, पश्चिम गुजरात। तो साथियों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर, जब हम उत्तर की बात करते हैं तो ऊपर, दक्षिण की बात करेंगे तो नीचे। हम अपने मैप को भी देखते रहेंगे कि उत्तर और दक्षिण इसी साइड होते हैं और हम अब कंफर्म भी कर लेंगे। अब पूरब की बात करते हैं तो पूरब इधर होता है साथियों, पूर्व। अब पश्चिम की बात कर लेते हैं तो गुजरात साइड, ये हमारे पश्चिम दिशा हो जाती है। अब इसमें ये तो है हमारे 4 मुख्य दिशाएं। अब इसमें इसके 4 उप दिशाएं होती हैं, जैसे हम उसको भी देख लेते हैं। ये इसको क्या कहेंगे हम साथियों, इसको हम कहेंगे उत्तर पूर्व या फिर हम पूर्वोत्तर भी कहते हैं पूर्वोत्तर। अब इसको हम पश्चिमोत्तर कहते हैं या फिर उत्तर। देखो, आप चाहे उत्तर पूर्व कहो या फिर पूर्व उत्तर कहो, बात एक ही है, लेकिन हम क्या है, अच्छा लगने के लिए लिखते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अब इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं। पूर्व और पूर्व में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, दोनों एक ही है। इसको हम उत्तर पश्चिम कहेंगे और इसको हम दक्षिण पश्चिम कहेंगे। ये हमारी दिशाएं हैं। अब हमें इसी का अध्ययन करना होता है। अगर देखिए, अगर बोला जाए कि रमेश उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो अब देखिए उत्तर दिशा का क्या है, ऊपर की साइड है, तो उत्तर दिशा का सिंबल हमेशा आप इस डायरेक्शन में, जब बोला जाए कि रमेश उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है तो आप इस साइड लेके जाइएगा। जैसे यहाँ पर है रमेश उत्तर दिशा में चलना शुरू कर दिया है, ऐसे हमें करना है। अब अगर बोला जाए कि वही रमेश दक्षिण दिशा में शुरू किया है चलना, तो हमें बस उसका विपरीत कर देना है। यहाँ पर रमेश है, यहाँ पर दक्षिण दिशा में चलना शुरू कर दिया है। अब उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि मोहन पूर्व दिशा में चलना शुरू किया है, तो तीर का एरो हमें ऐसे कर देना। देखो पूर्व दिशा इधर है, इस साइड कर देना है। यहाँ पर उसका घर है, पूर्व दिशा में चलना शुरू कर दिया। उसी प्रकार अगर बोला जाए कि रमेश जो है
पश्चिम दिशा में चलना। अब देखो पश्चिम दिशा इधर है, तो हम क्या करेंगे, इधर एरो लगा देंगे, इधर चलना शुरू कर देंगे। अब उत्तर पूर्व की दिशा क्या है, उत्तर पूर्व दिशा है, तो उत्तर पूर्व जो है हम क्या कर देंगे साथियों, ऐसे कर देंगे, उत्तर पूर्व हो जाएगा। अब है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम साथियों क्या हो जाएगा हमारा, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व हमारा ये वाली दिशा, और दक्षिण पश्चिम हमारा ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं, जैसे रमेश जो है, देखिए कोई है, जैसे हम ही हैं, अगर देखो हम पश्चिम, ये हमारा पश्चिम है, हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। अगर हमसे बोला जाए दो ही डायरेक्शन में मुड़ना होता है, या तो दाएं मुड़ना होता है या तो बाएं मुड़ना होता है। अगर हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, हमसे बोला जाए बाएं मुड़ जाओ, तो हम ऐसे मुड़ जाएंगे। अगर हम, अब देखो अब हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं, अगर हमें बोला जाए दाएं मुड़ जाओ, फिर हम इसी दिशा में मुड़ जाएंगे। ऐसे आप देखिएगा। अगर देखो ये हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में जा रहे हैं। अब हमसे बोला जाए अगर पूर्व दिशा में जा रहे हैं, दाएं मुड़ना है, तो हम नीचे की साइड चले आएंगे, ये हमारा दाएं होगा। अगर बाएं बोला जाएगा तो हम ऊपर चले जाएंगे। अगर हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं, अगर हमसे बोला जाए दाएं मुड़ने के लिए, हमें इधर मुड़ना होगा, दाएं साइड हमारा ये हो जाएगी। देखो अब हम ऐसे जा रहे हैं, तो हमारा दायां हाथ इधर ही होगा, तो हम दाएं मुड़ जाएंगे। बाएं मुड़ने के लिए हम इधर मुड़ जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम दक्षिण दिशा में आ रहे हैं, अब देखो अब हम दक्षिण दिशा में आ रहे हैं, अगर हमसे बोला जाएगा दाएं मुड़ने के लिए, तो कोई आपके सामने, जैसे हम आपके सामने हैं, तो हमारा दायां आपका बायां होगा, आपका बायां हमारा दायां होगा, तो ये हमारा दायां है। लेकिन अगर बोला जाए हमें दाएं मुड़ने के लिए, तो हमें इधर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे सामने खड़ा है, तो इधर हो जाएगा साथियों। आइए हम इसका क्वेश्चन करते हैं, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, इसी आप नोट कर लीजिए। राम जो है, राम उत्तर दिशा में चलता है, 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? साथियों, राम उत्तर दिशा में चलता है, 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब देखिए राम जो है उत्तर दिशा में चलना शुरू, उत्तर देखिए आप, उत्तर का एरो कहाँ है, ऊपर की साइड। अब यहाँ पर राम है, उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर हम 10 किलोमीटर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा इस साइड में। अब देखो ऐसे जा रहा है, बाएं मुड़ना है इस साइड में। अगर हम जा रहे हैं, हमें बाएं मुड़ना हो तो इस साइड में, बाएं दिशा में हम चलना शुरू कर दिए। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो देखिए अब एरो इधर हो गया, तो इधर का एरो किस दिशा में है? देखिए एरो ए है, एरो किस दिशा में चल रहा है? तो पश्चिम दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है? पश्चिम दिशा में। अब पूछा जाए अगर वह अपने बिंदु से, जो उसका आरंभिक बिंदु था, वहां से किस दिशा में है, तो अगर हम यहां से देखेंगे तो इस दिशा में आ गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे उत्तर और पश्चिम। अब अगर पूछा जाए कि अब वो जहां चल रहा है वहां से उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो हम यहां पर बना देंगे, यहां से ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। समझ में आया कि ऊपर से गया? देखिए हम एक दो क्वेश्चन इसके और लिख के आपको अच्छे से समझाते हैं साथियों, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। साथियों अब हमें क्वेश्चन लिखे हैं, इसको अब आपके सामने पढ़ देते हैं। रोशन अपने घर से प्रस्थान करके, रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व की दिशा में, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और दोबारा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तदनुसार वह अपने घर से किस दिशा में है? आइए इसको हम कर लेते हैं
कि रोहन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। मान लो क्या है, ये रोहन का घर है। अब यहाँ से चलना शुरू किया, किस दिशा में चलना शुरू किया? पूर्व दिशा में। तो पूर्व क्या होता है, देखिए पूर्व ए है, पूर्व दिशा में चलना शुरू किया। यहाँ से आप चाहे यहाँ से दिशा भी ऐसे बना लिया करो। अब इसको पूर्व मान लिया करो, इसको उत्तर मान लिया करो, इसको दक्षिण, इसको पश्चिम। ये आसान हो जाएगा आपके लिए। यहीं पर तुरंत ऐसे एक प्लस का चिन्ह लगाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लो, क्या होगा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए 2 किलोमीटर पूर्व की दिशा में, तो 2 किलोमीटर हम पूर्व की दिशा में ले जाएंगे। यहाँ पर हम 2 किलोमीटर लिख देंगे। पूर्व दिशा में चलता है, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो पूर्व दिशा में जा रहा है, क्या होगा? दाएं मुड़ेगा, यानी कि दाएं। ये आप देखिए प्रैक्टिकली समझिएगा, एकदम प्रैक्टिकल करके, बस कॉपी और पेन पे ना समझिए, प्रैक्टिकल कर करके, चल चल के, मुड़ मुड़ के आप देखिएगा। अब दाएं मुड़ा, क्या चला? 2 किलोमीटर चला। देखिए इसका आप डिस्टेंस थोड़ा सा समान रखने पे, कहीं पर अगर यहाँ पर देखो 2 किलोमीटर चल रहा है, तो कहीं अगर 5 किलोमीटर चल दिया तो इतना ना करिएगा, लगभग बराबर करेंगे। तो जब दूरी वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आसान हो जाता है। जैसे 2 किलोमीटर दाएं चला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर दाएं चला और दोबारा दाएं मुड़कर, अब देखो इस साइड आ रहा है तो फिर से दोबारा दाएं मुड़ेगा तो इस साइड हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? इस साइड। फिर से दोबारा 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो 2 किलोमीटर इसी के सामने यहाँ तक आएगा, 2 किलोमीटर चलता है। अब देखिए तदनुसार वह अपने घर से किस दिशा में है। अब क्या है? वह अपने घर से किस दिशा में, उसका घर यहाँ था, यहाँ से चलना शुरू किया था, तो ये हमारा उत्तर हो जाता है, दक्षिण हो जाता है, पूर्व हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। तो देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर है। रोहन जो है यहाँ पर है, तो किस दिशा में साथियों? दक्षिण दिशा में है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। अब यही अगर पूछ लेता वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, क्या अगला क्वेश्चन इसी में पूछ सकता था कि कितनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, तो क्या करते? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है? 2 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है? 2। अगर हम यहाँ पर भी इसको मिला देंगे तो जितना दूर है उतना दूर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वह अपने घर से 2 किलोमीटर दूर है। क्या है? 2 किलोमीटर दूर है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको कि वह अपने घर से 2 किलोमीटर दूर में। क्यों 2 किलोमीटर दूर है? ये दूरी और ये दूरी समान है, 2 किलोमीटर है। जब ये दूरी समान है तो ये दूरी बराबर ये दूरी हो जाएगी, और ये दूरी हमारी 2 किलोमीटर है, तो वो 2 किलोमीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन हम इसका करके और देख लेते हैं। आज मुझे थोड़ा इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो इसका जो पार्ट 2 रहेगा उसमें इसके कितने क्वेश्चन होते हैं। जैसे परछाई वाले क्वेश्चन बनते हैं, सामने खड़ा है कोई उसके क्वेश्चन बनते हैं, अंश वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम आपको आने वाले वीडियो में एकदम डिटेल में बता देंगे। आइए आज हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। साथियों क्वेश्चन हम और लिखे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे लिखा क्या गया है, प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला। प्रवीण 30 किलोमीटर पूरब की ओर चला और दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, अंत में फिर से दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलकर रुक जाता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, और हम कह सकते हैं किस दिशा में भी है, इसको भी निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं। प्रवीण जो है 30 मीटर पूरब की ओर चलता है। क्या चलता है? पूरब। क्या कहाँ है? ये है पूरब हमारा, इसका एरो है। आप हमेशा ध्यान में बैठा लीजिए, क्वेश्चन खूब घुमाता है। बस 4 दिशाएं मुख्य है, उसके 4 उप दिशाएं हैं। बस इसको ऊपर वाले को उत्तर कहेंगे, नीचे वाले को दक्षिण कहेंगे, इधर वाले को पूरब कहेंगे, इधर वाले को पश्चिम कहेंगे, जो बीच में चला जाएगा दक्षिण पूर्व कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे, जो नीचे से
कट जाएगा उसको दक्षिण पूर्व कहेंगे, इधर से दक्षिण पश्चिम कहेंगे, इधर से उत्तर पूर्व। इसी को हम पूर्वोत्तर कहेंगे, पश्चिमोत्तर कहते हैं। अपनी भाषा में आप एकदम समझते रहिएगा, कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। देखिए प्रवीण 30 मीटर पूर्व की ओर चलेगा साथियों, 30 मीटर है, 30 मीटर पूर्व की ओर चला, ये 30 मीटर है पूर्व की ओर चला, कितना है 30 मीटर। अब यहाँ पर ऐसे प्लस बना लेने से आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तुरंत पता चल जाएगा। ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, इसका ये प्रारंभिक बिंदु है। अब देखिए 30 यहाँ जहाँ जहाँ चल जाए उस पर आप टिक लगा लिया करो, नहीं तो ये फिर से जैसे 30 मीटर पूर्व की ओर चला ऐसे कर दीजिए। अब और दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, अब देखो दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, अब दाएं मुड़ेगा 20 मीटर इधर हो जाएगा, इसका 20 मीटर चला, आप इस पर भी टिक कर दिए हैं, अब दोबारा मोड़ने की जरूरत नहीं, 20 मीटर हो जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, देखो फिर दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा तो इस साइड आ जाएगा 20, ये पूरा 30 मीटर है तो 20 हमें यहीं पर रोक देना है। 20 मीटर चलता है, ये भी 20 मीटर है, ये भी 20। अब देखो ये पूरा 30 था लेकिन अब 20 चल रहा है तो हमें इतने पे ही रोक देना है। अगर इसके आगे लेके चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा आंसर देने में दिक्कत आ जाएगी, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब उसके बाद अंत में दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है। अब देखो अगर कोई व्यक्ति इस साइड जा रहा है, जैसे हम इधर हैं, इधर जा रहे हैं, तो दाएं हमारा क्या होगा ए होगा, तो हम ऊपर, इसका मतलब ऊपर जाएगा। इधर आ रहा है, इसका मुख इधर है तो इसका दाएं हाथ इधर होगा, तो दाएं 20 मीटर चलकर रुक जाता है। 20 मीटर चलेगा, देखो 20 मीटर इतना है तो इतना हमें ले जाना है, 20 मीटर चलकर रुक जाना है। ये हमारा क्या है 20 मीटर है, रुक जाता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखिए साथियों ये क्या है 20 मीटर है, ये भी हमारा 20 मीटर हो जाएगा। अब 23 में से 20 अगर ये हो गया तो ये कितना बचेगा हमारा, ये हमारा 10 मीटर बचेगा, क्या होगा 10 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 10 मीटर दूरी पर है। अगर पूछा जाए कि किस दिशा में है, अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये उसका प्रारंभिक बिंदु था तो ये हमारा पूर्व दिशा में हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा पूर्व दिशा। अगर पूछा जाए कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से पे जाने के लिए उसे किस दिशा में, जैसे पूछा जाए उसे अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना होगा, तो यहाँ पर है वो अपने प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पर उसको आना रहेगा तो उसको क्या करना होगा, पश्चिम दिशा में चलना होगा। एक ही क्वेश्चन में आप सारे टाइप को समझ लीजिएगा। अब देखिए अंश वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं आप उसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, अब उसकी प्रैक्टिस हम आपको कल कराएंगे, थोड़ा सा टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन आप देखिए हम उसकी प्रैक्टिस आपको कल कराएंगे। जैसे देखिए ये राम है उत्तर दिशा में मुँह करके खड़ा है, ये उत्तर दिशा है, क्या है उत्तर दिशा है। अगर बोला जाए राम जो है 90 अंश क्या है अपने दाएं तरफ घूम जाता है, तो राम जो है ये देखो ये राम है 90 अंश घूमता है, ये एक कोण जो है हमारा 90 अंश का होता है, ये एक 90 अंश का होता है, ये हमारा 90 अंश का होता है, ये 90, टोटल 360 अंश का कोण बनता है। इस पे जो बनता है 180 बनेगा, नीचे वाले पर भी 180 बनेगा। अगर हम समकोण की बात करते हैं तो 90 अंश का बनता है, न्यून कोण की बात करते हैं तो 45 अंश, यानी कि 90 अंश से कम, 0 अंश से अधिक न्यून कोण हो जाता है साथियों, यही होता है। अब देखिए क्या है, अगर राम जो है उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, क्या उत्तर नहीं पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, अगर बोला जा रहा है राम उत्तर दिशा में पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है और 90 अंश दाएं साइड घूम जाता है, तो क्या होगा 90 अंश जब दाएं साइड घूमेगा तो इस दिशा में आ जाएगा, 90 अंश दाएं घूमने पर तो इस दिशा में आ जाएगा। अब अगर बोला जाए उसका मुख अब किस दिशा में है, तो उसका मुख अब क्या हो जाएगा दक्षिण दिशा में हो जाए। अगर यही राम जो है पूरब दिशा में मुंह करके खड़ा है, अगर बोला जाए कि 180 अंश जो है बाएं घूम जाता है, 180 अंश चाहे बाएं घुमाइए आप चाहे दाएं,
180 अंश का मतलब हो जाएगा विपरीत। अब 180 अंश अगर आप दाएं घुमाएंगे तब भी यहाँ पहुँच जाएगा, बाएं घुमाएंगे तब भी यहाँ पहुँच जाएगा, तो उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। अगर यही राम है, इसी राम को देखो क्या है, यही राम है, पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है। अगर हम इसको बोलें कि बाएं अंश, क्या बाएं लेफ्ट साइड 90 अंश घूमता है, फिर से लेफ्ट में 90 अंश घूमता है, फिर से राइट साइड में 90 अंश घूमता है। देखो 2 बार 90 बाएं साइड घूमा है 90, एक बार 90 बाएं साइड घूमेगा तो यहाँ पहुँचेगा उत्तर में, दोबारा 90 अंश घूमेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा पश्चिम दिशा में। लेकिन राइट साइड फिर से एक बार वो दाहिने मुड़ गया, दाहिने मुड़ने के बाद कितना घूमा, 90 अंश, तो फिर से यहाँ से वो अगर दाहिने घूमेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो किस दिशा में पहुँच जाएगा, फिर से उसका मुँह उत्तर दिशा में पहुँच जाएगा। इस पर भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं आया होगा तो इसके क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो में पार्ट 2 में जरूर कराएंगे, लेकिन आप इसको एक बार अपनी बुक से, नोटबुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर हम अगले वीडियो में इसको हम बताएं आने वाले में आपको अच्छे से समझ में आए। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल हो या फिर आपके लिए लाभदायक हो, तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। जय हिंद।